हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पीटीटी सेशन 2024 की बात करेंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में आप कैसे 500 प्लस नंबर ला सकते हैं। आप सभी को पता है पीटीटी 2024 के जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 20 फरवरी से। इसी महीने में आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा और आपकी जो एग्जाम है वो मई के प्रथम सप्ताह में होने वाली है। तो ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। जो भी समय बचा है उसमें आप किस प्रकार से तैयारी करें कि आपके 500 प्लस नंबर आ जाएं और घर के पास में आपको कॉलेज मिल जाए। इस बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि लास्ट सेशन होने वाला है पीटीटी का, क्योंकि अगली बार से आपका आईटीपी होगा। क्योंकि आईटीपी स्पेशली 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए जिसको भी बीएड करनी है इस साल ध्यान दें आप लोग, ठीक है। तो कंप्लीट रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं कि 500 प्लस नंबर आपको स्कोर कैसे करना है। दोस्तों आप सभी को पता है आपका जो एग्जाम पैटर्न है पीटीटी का जो है 200 प्रश्न आते हैं, 600 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। अब आपको कौन सी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ना है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग आपकी ऐसी सब्जेक्ट है कि एक बार आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो आगे भी आपके काम आएगी। क्योंकि जितनी भी आप एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, ठीक है ना, उनमें भी रीजनिंग आती ही आती है। सभी एग्जाम में आती है, चाहे वो पटवार हो चाहे वो सीईटी हो, इन सभी एग्जाम में आपके रीजनिंग पूछी जाती है। दोस्तों रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे और ये 50 प्रश्न आपके 150 अंक के होंगे। कितने अंक के? 150 अंक के आपके होंगे। अब रीजनिंग में गिन चुन के आपके वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, नॉन लॉजिकल सब कुछ मिला के कंप्लीट रीजनिंग आती है। और रीजनिंग पीटीटी में पिछली बार 2023 सेशन में सबसे टिपिकल पूछी गई थी। यानी ऐसा कहा था बच्चों ने, सर बैंक की रीजनिंग आ गई, मतलब पजल्स पूछी गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट पूछी गई थी, वो भी 8 विद्यार्थियों को बैठाने वाली जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो पूछी गई थी। तो रीजनिंग में अगर हम देखें तो यहां पर एसएससी के सिलेबस या पीटीटी का सिलेबस ही देखें तो 25 टॉपिक है, 25 टॉपिक है टोटल। इन 25 टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो भैया रीजनिंग आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। और रीजनिंग एक ऐसा यहां पर जो है सब्जेक्ट है, इसके हर टॉपिक को आप 1 या 2 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। और एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो उस टॉपिक का सवाल गलत नहीं होगा। यानी एक्यूरेसी लेवल रीजनिंग में बहुत अच्छी हो जाती है। आप 50 में से 50 सवाल रीजनिंग के सही कर सकते हैं या ढंग से आपने रीजनिंग को पढ़ लिया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रीजनिंग को ही पढ़ना है। रीजनिंग को डेली पढ़ना ही पड़ेगा। देखो 1 से 2 घंटा आपको डेली रीजनिंग को पढ़ना ही है। 1 घंटा तो निकाल के ही चलिए कि 1 घंटा आपको डेली, 1 घंटा आपको दोस्तों डेली रीजनिंग को देना है, जिससे कि आपके जितने भी टॉपिक है 25-30 टॉपिक है टोटल मिलाकर, जिसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोडिंग, डिकोडिंग सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग के बाद में जो आपको समय देना है दोस्तों वो देना है यहां पर जो है हिंदी को। अब हिंदी और इंग्लिश में आप जो है चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी लेते हैं तो 50% आपको हिंदी के यहां पर करने पड़ेंगे और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो 50% दोस्तों आपको इंग्लिश के करने पड़ेंगे। 50% 1% 3 नंबर का होता है, तो यानी 150 अंक की आपकी हिंदी हो जाती है। अब हिंदी काफी आसान आती है और सब्जेक्ट की तुलना में देखें तो हिंदी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हिंदी फिक्स है भाई। समास आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समास में से सवाल कर पाएंगे। आपने संधि अच्छे से पढ़ ली, सवाल कर पाएंगे। आप सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, जितने भी यहां पर जो टॉपिक है हिंदी के गिन चुन के 15 टॉपिक होंगे टोटल। अगर आप देखेंगे जितने भी आपकी पूरी ग्रामर है उसके 15 टॉपिक होंगे। इन 15 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हिंदी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। और रीजनिंग के बाद अगर जिस सब्जेक्ट को आपको डेली 1 घंटा या आधे घंटा देना है वो हिंदी है, क्योंकि हिंदी में जो व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो पूछा जाता है। और हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। अपने जो है जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर जो आपको हिंदी पढ़ाई है वो आशु सर ने पढ़ाई है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो फिर आपको हिंदी पे ध्यान देना, क्योंकि हिंदी आसान है, क्वेश्चन भी आसान आते हैं। एक बार पढ़ लोगे, कंसेप्ट सीख लोगे तो यहां पर एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ आपको याद अच्छे से हो जाएंगे। तीसरी जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और तीसरी सब्जेक्ट आपकी हो जाती है यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। शिक्षण अभिरुचि का मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सब्जेक्ट दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए नई है। नई मतलब आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। एक तो रीजनिंग आपके लिए नई है और एक टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। हिंदी आपने पढ़ रखी है और जो इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश भी आपने पढ़ रखी है, इंग्लिश के 50। तो हिंदी इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है, जो मैक्सिमम हिंदी करते हैं, बाकी हमने तो दोनों पढ़ाई है। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड 50% आते हैं, 50% आते हैं, वही 150 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है।
टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोग ध्यान दें, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आप सवाल को गलत करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। सर ये क्या बोल रहे हो आप, सवाल को गलत करेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे? यस, मौज हो गई। मौज नहीं हुई भाई, पैटर्न इसका ऐसा रहता है 3 2 1 0। अगर आपने 4 ऑप्शन में से परफेक्ट ऑप्शन क्लिक किया तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। आपने 4 ऑप्शन में से थोड़ा कम ऑप्शन, जो थोड़ा कम सही है, वो क्लिक किया तो 2 नंबर मिलेंगे। उससे भी कम सही वाला क्लिक किया तो 1 नंबर मिलेंगे। और तुम्हारी फूटी किस्मत, बिल्कुल गलत कर दिया तो 0 नंबर मिलेंगे फिर तुम्हें। लेकिन यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, गिन चुन के 6-7 टॉपिक हैं। संप्रेषण है, आपके जो है लर्निंग वगैरह, जो भी 4-5 टॉपिक हैं, 6 मान लो, 6 टॉपिक पूरे टोटल है, जिसको आपको आंसू सर ने पढ़ाए बहुत डिटेल में। अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो भैया आपके 150 में से 150 नंबर भी आ सकते हैं। बच्चों के मतलब जो कुछ भी नहीं पढ़ के जाता ना, जिसने कुछ ही नहीं पढ़ा तो कभी लगा रहा है, उसके भी 100+ नंबर आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आराम से 150 में 150 नंबर आ जाएंगे। अकेली 3 सब्जेक्ट से, रीजनिंग, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड, इनमें आराम से आप दोस्तों 400+ स्कोर कर सकते हैं। 450 में से 400+ आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट बढ़िया हैं अगर आप पढ़ लेते हो तो। नहीं पढ़ते हो तो सब कुछ मुश्किल है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो तुक्का लग जाएगा आपका। लेकिन हिंदी में तो उसमें तो वही है, अगर सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो 0, है ना। रीजनिंग में भी सही करोगे 3 नंबर, गलत करोगे 0, ठीक है ना। तो रीजनिंग, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में सर जीके चौथे नंबर पर, इसके भी 50 सवाल आएंगे। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, इसकी बात करते हैं सामान्य ज्ञान, जिसे आप जीके कहते हैं दोस्तों। जीके की अगर हम बात करें, इसके भी 50 महत्वपूर्ण सवाल आते हैं और ये भी आपके 150 नंबर की होती है। जीके को सबसे लास्ट में पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि जीके कहीं से भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपने कुछ पढ़ भी लिया और वो नहीं आए तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आपने रीजनिंग के टॉपिक सीख लिए तो वो आप क्वेश्चन बना दोगे। हिंदी को ग्रामर सीख ली, रूल सीख लिए, नियम सीख लिए, क्वेश्चन बना दोगे। यहां पर कोई रूल नियम नहीं है, फैक्ट है। जितने फैक्ट याद करोगे उतना ठीक रहेगा, बट फैक्ट में से सवाल नहीं बने तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो सामान्य ज्ञान के जो 50 सवाल हैं, इसमें ज्यादातर जो आपके जीके आएगी वो इंडिया लेवल की आती है, यानी आपके जो है सामान्य ज्ञान जो आता है भारत स्तर का आता है। तो हम कह सकते हैं इंडिया जीके इसमें पूछी जाएगी। कौन सी जीके? इंडिया जीके। ज्यादा प्रश्न आते हैं। सेकंड नंबर पे फिर आपके कुछ क्वेश्चन राजस्थान जीके के भी होते हैं, कुछ प्रश्न यहां पर साइंस के भी आ जाते हैं, और करंट अफेयर के बहुत सवाल आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। तो इसकी मैं बहुत सारी मैराथन लगाऊंगा, मैराथन क्लास में लगाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों इसकी क्लास डेली सुबह 9:10 पर यूट्यूब पे होती है। अगर आप यूट्यूब वाली क्लास देख लोगे, बाकी पीटीटी की हम अलग से क्लास लगाएंगे, क्योंकि इसमें इंडिया जी के आती है। तो जो सुबह क्लास चल रही है वो बीएसटीसी के लिए तो बढ़िया है, पीटीटी के लिए इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिया जी के आती है। तो हम बहुत जल्दी एक अलग से सेशन लगाएंगे यूट्यूब पर भी, जिसमें आप इंडिया जी के कवर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया जीके में इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है, इंडिया का ज्योग्राफी, जो हमने पूरा पढ़ा दिया है एप्लीकेशन पर। तो इंडिया का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा इंडिया के ज्योग्राफी के अलावा इंडिया की हिस्ट्री, ये भी हम पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री आपको इंडिया की अशोक सर पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो उसको आप लोग पढ़ो। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो इंडिया लेवल की जीके ज्यादा आएगी। इसकी प्रश्नोत्तरी वाला जो सीरीज है, या जो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम बहुत जल्दी कराना स्टार्ट कर देंगे। अब ज्यादा समय आपके पास में नहीं है दोस्तों। आपको पता है 20 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और मई के प्रथम सप्ताह में एग्जाम हो जाती है। ये कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है। कितनी फरवरी हो गई? 18 फरवरी, यानी मात्र 10 दिन बचे हुए हैं इस महीने में। इस महीने में 10 दिन है, उसके बाद में मार्च और अप्रैल है, मतलब 2 महीने, 2-2.25 महीने आपके पास में है। मई के स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम हो जाती है। तो कम से कम टाइम बचा हुआ है, अभी भी समय है, जाग जाओ, क्योंकि आखिरी सेशन है। अगले सेशन से आईटीपी आ जाएगा, इसलिए आपको कोर्स लेना है सभी को। 399 में ओनली ये कोर्स रहेगा। इस बार हमने शुरू से ही, ये काफी पहले से बैच हमने लॉन्च कर रखा है, शुरू से ही हमने विद्यार्थियों को एक अफोर्डेबल प्राइस देने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं राजस्थान में, इसलिए कि हम 399 ही इस एंट्रेंस की हम प्राइस रखते हैं। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, पूरा का पूरा कंटेंट हमने डिजिटल पैनल पे रखा है। पूरा का पूरा कंटेंट दोस्तों हमने यहां पर जो है एक तरह से क्या रखा है, लाइव रखा है। तो लाइव और रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों, लाइव और रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। 1 साल की कोर्स की वैधता है, आपके फोन में 1 साल तक कोर्स रहेगा। पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगी।
तो मैं तो ये बता रहा हूं कि पिछली बार दोस्तों 2000 बच्चे 1800 बच्चे लाइव पढ़ते थे जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर, और हजारों बच्चों ने पेड कोर्स लिया था और सेलेक्ट भी हुए थे, पास के पास में कॉलेज मिल गई थी। इस बार बारी आपकी है। अगर आप घर के पास कॉलेज लेना चाहते हैं, 500 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो अभी भी टाइम है। आप जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से 399 का कोर्स लेके यहां पर जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आपके 400 नंबर तो 3 सब्जेक्ट में आ जाएंगे, हिंदी में, रीजनिंग में और टीचिंग एप्टीट्यूड में। जीके में अगर आप जो है 90 नंबर भी लेके आ जाते हैं तो आसपास आपके 500 के आसपास नंबर आ जाएंगे, और यही अपना टारगेट है कि इस बार 500 नंबर लेके आने हैं कि घर के पास में या मनपसंद कॉलेज हमें मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है रणनीति जो मैंने बताई है इस तरह से ही आप पढ़ेंगे कि भाई किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देंगे और कितना पहले किसको पढ़ना है, बाद में किसको पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके निश्चित ही जो है 500 प्लस नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार की और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।